गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस लेकर के आया हूँ। पिछले वीडियो की तरह ही इस वीडियो में भी कुछ साइनोनिम्स देंगे, एंटोनिम्स देंगे, फ्रेजेज होगा, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होगा। शुरू करते हैं साइनोनिम्स से। साइनोनिम्स में आज फर्स्ट है एरॉट। एरॉट का मतलब होता है कट जाना या अलग करना। एरॉट कट जाना या अलग करना। तो साइनोनिम देखते हैं। फिक्स का मतलब होता है तय करना, प्रीजर्व बचाना, बिल्ड बनाना। डिसइंटीग्रेट का भी मतलब होता है कट जाना या अलग करना। तो वन का आंसर होता है बी। एरॉट का साइनोनिम डिसइंटीग्रेट और डिसइंटीग्रेट का साइनोनिम एरॉट बच निकलना या कट जाना या अलग करना। सेकेंड में है एंटैंगल। एंटैंगल का मतलब होता है फंसाना। एंटैंगल का मतलब फंसाना। तो देखते हैं इसमें से इन चारों में से इनका साइनोनिम क्या है। एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है निकालना। क्लेरिफाई। क्लेरिफाई का होता है स्पष्ट करना। रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना। इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना। एंटैंगल का भी फंसाना, इम्प्लीकेट का भी फंसाना। तो 2 का आंसर हो जाता है सी। एंटैंगल का साइनोनिम इम्प्लीकेट और इम्प्लीकेट का साइनोनिम एंटैंगल। 3 में है थॉट। थॉट का मतलब होता है रोकना या रोक लगाना। थॉट का मतलब रोकना या रोक लगाना। तो देखते हैं इसका साइनोनिम। एड और सपोर्ट दोनों का मतलब होता है सहायता करना। फेस सामना करना। इम्पीड का मतलब होता है रोक लगाना। तो थॉट और इम्पीड दोनों का मतलब रोक लगाना। तो 3 का आंसर हो जाता है ए। थॉट का साइनो इम्पीड और इम्पीड का साइनो थॉट। 4 में हैंडी। हैंडी का मतलब होता है आसान। तो देखते हैं हैंडी का साइनोनिम क्या है। हार्ड का मतलब होता है कर्कश या कड़ा। यूजलेस बेकार। क्लमसी बेढंगा। बी में कन्वेनिएंट। कन्वेनिएंट का मतलब भी होता है आसान। तो 4 का आंसर हो गया बी। तो हैंडी का साइनोनिम कन्वेनिएंट और कन्वेनिएंट का साइनोनिम हैंडी, दोनों का मतलब आसान। 5 में है अवेंज। अवेंज का मतलब बदला लेना भी होता है और दंड देना भी होता है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं अवेंज बदला लेना या दंड देना। तो साइनोनिम देखते हैं। चीयर मतलब होता है बधाई देना या प्रसन्न होना। एनकरेज उत्साहित करना। कंफर्ट आराम। पनिश का मतलब होता है दंड देना। तो 5 का आंसर ए। अवेंज का साइनोनिम पनिश और पनिश का साइनोनिम अवेंज। तो यहाँ पे देख लिए एरॉट का डिसइंटीग्रेट, एंटैंगल, इम्प्लीकेट, थॉट, इम्पीड, हैंडी, कन्वेनिएंट, अवेंज, पनिश। अब कुछ एंटोनिम का क्वेश्चन लेते हैं। अब कुछ एंटोनिम्स का क्वेश्चन लिए हैं। एंटोनिम में फर्स्ट है डेंस। डेंस का मतलब होता है घना या सघन। डेंस का मतलब घना या सघन। तो इसका अपोजिट वर्ड ढूंढेंगे। जैम्ड। जैम से बना और जैम का मतलब होता है ठूंसना। क्रैम्प्ड। क्रैम्प से बना, क्रैम्प मतलब होता है रटना। पाइल्ड। पाइल से बना मतलब होता है ढेर लगाना। स्पार्स का मतलब होता है कम घना या कम मात्रा में या छीट-फूट। तो डेंस घना या सघन, स्पार्स कम घना या कम मात्रा में। तो
तो 1 का ए। 2 में है एक्सैग्रेट। एक्सैग्रेट का मतलब होता है बढ़ाना, इसका एंटोनिम देखते हैं। हाइटेन का भी होता है बढ़ाना, एम्पलीफाई का भी होता है बढ़ाना। तो हाइटेन और एम्पलीफाई एक्सैग्रेट का सिनोनिम का काम करेगा, लेकिन यहाँ पे एंटोनिम ढूंढना है। ओवर टू मतलब होता है अति करना, ओवर टू अति करना। कॉम्प्रेस का होता है संक्षिप्त करना। एक्सैग्रेट बढ़ाना, कॉम्प्रेस संक्षिप्त करना। तो 2 का आंसर हो जाता सी। 3 में इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत या शीघ्र या जल्द। इसका एंटोनिम देखते हैं। इमीडिएट का भी होता है तुरंत। करेंट का हो जाता है जल धारा भी, वर्तमान भी, और बहुत सारा होता है। क्विक का जल्द। तो डिलेड मतलब होता है देर से। तो इंस्टेंट का होता है तुरंत, इसका हो जाता है डिलेड, देर से। 4 में आते हैं रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब होता है संयमी या संकोची। रिजर्व्ड संयमी या संकोची। इसका एंटोनिम ढूंढते हैं। प्लेसिड मतलब होता है शांत। क्वाइट का भी शांत। मोडेस्ट विनम्र। कम्युनिकेटिव का होता है, कम्युनिकेटिव का मतलब होता है बातचीत करने में इच्छुक रखना या बातचीत करने में इच्छा रखने वाला, यानी वाचाल भी बोल सकते हैं। तो रिजर्व्ड का संयमी या संकोची, कम्युनिकेटिव बातचीत करने में इच्छा रखने वाला। तो 4 का हो जाता बी। 5 में हैस्टी। हैस्टी का मतलब होता है उतावला, उतावला या अविचारी, यानी बिना सोच समझ के काम करने वाला। तो हैस्टी उतावला या अविचारी। इसका एंटो देखते हैं। सडन का होता है अचानक, रेकलेस लापरवाह, अर्जेंट अत्यावश्यक। कॉशियस का मतलब होता है सावधान। तो हैस्टी का एंटोनिम हो जाता है कॉशियस। डेंस का स्पार्स, एक्सैग्रेट, कॉम्प्रेस, इंस्टेंट, डिलेड, रिजर्व्ड, कम्युनिकेटिव, हैस्टी, कॉशियस। अच्छे से ये सभी वर्ड्स को याद कर लेंगे स्पेलिंग और मीनिंग सहित। अब कुछ फ्रेजेस का क्वेश्चन लेते हैं। अब कुछ फ्रेजेस लिए हैं। तो फर्स्ट फ्रेज है टू शेक ऑफ। टू शेक ऑफ का मतलब होता है से पीछा छुड़ाना या छुटकारा पाना। तो से पीछा छुड़ाना या छुटकारा पाना, इसके लिए इंग्लिश में डेफिनेशन दिए टू गेट रीड ऑफ। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना या से पीछा छुड़ाना। सेकेंड है हैंगिंग बाय ए थ्रेड। हैंगिंग बाय ए थ्रेड का मतलब होता है खतरे में होना या बड़े खतरे में होना। इसके लिए एक डेफिनेशन दिए हैं टू बी इन ए डेंजरस सिचुएशन, खतरे में होना। 3 है मैड एज हैटर। मैड एज हैटर का मतलब होता है सिरफिरा या सनकी। तो सिरफिरा या सनकी, इसके लिए इंग्लिश में दिए इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का भी होता है सनकी या सिरफिरा, इसेंट्रिक। 4 में है गोइंग ओवर वंस हेड। तो गोइंग ओवर वंस हेड का मतलब होता है समझ से बाहर। तो समझ से बाहर या समझने में मुश्किल। इसके लिए इंग्लिश में एक डेफिनेशन दिया है बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, समझ से बाहर। नेक्स्ट है फीदर वंस ऑन नेस्ट। और फीदर वंस ऑन नेस्ट का मतलब होता है
बेईमानी करके खुद को धनी बनाना, बेईमानी करके खुद को धनी बनाना या खुद को समृद्ध बनाना। इसके लिए इंग्लिश में डिफिनेशन दिया है, मेक मनी अनफेयरली, अनफेयरली यानी अनुचित तरीके से, गलत तरीके से। तो टू शेक ऑफ से पीछा छुड़ाना, हैंगिंग बाय थ्रेड खतरे में होना या बड़े खतरे में होना, मैड एज हैटर सिरफिरा या सनकी, गोइंग ओवर वंज हेज समझ से बाहर, फीदर वंज ऑन नेस्ट बेईमानी करके खुद को समृद्ध या धनी बनाना। अब कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन लेते हैं। अब कुछ वन वर्ड का क्वेश्चन लिए। फर्स्ट है लिविंग इन एयर। तो लिविंग इन एयर का होता है एरियल, एरियल का होता है हवाई या आकाशीय। लिविंग इन एयर एरियल, हवाई या आकाशीय। सेकेंड है रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। किसी चीज के संख्या या मात्रा में तेजी से विस्तार होना। तो किसी चीज के संख्या या मात्रा में तेजी से विस्तार होने की प्रक्रिया प्रसार होती है, यानी फैलाव होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोलिफेरेशन। प्रोलिफेरेशन, प्रोलिफेरेशन का मतलब होता है प्रसार या फैलाव। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। स्थलों की खुदाई के द्वारा जब हम मानव के इतिहास के बारे में या मानव के इतिहास, मानव के पहले के इतिहास के बारे में जब कभी भी कुछ जानकारी लेते हैं तो उस प्रक्रिया को आर्कियोलॉजी कहते हैं। आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दबाव। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने का जो यंत्र होता है वो बैरोमीटर होता है, यानी वायु दाब मापी। नेक्स्ट है ए पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेज। जो व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकता हो तो होता है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल यानी द्विभाषीय, जो 2 भाषा बोल सके, 2 भाषा का जानकार। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस और वन वर्ड्स दिए हैं। सभी वर्ड्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और फिर अगले वीडियो में मैं कुछ और वर्ड्स और फ्रेजेस लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।